सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कंप्यूटर महामैराथन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम मेमोरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करेंगे। इस सीरीज में बच्चों मैं आपको ऑल इंडिया के प्रमुख डिपार्टमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करा रहा हूं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट इंक्लूड है बच्चों मैं आपको बता चुका हूं। डिपार्टमेंटों के नाम देख लीजिएगा एक बार। यूपीपीसीएल ऑल पोस्ट के प्रीवियस ईयर कंप्यूटर के मैं आपको कवर करा चुका हूं। साथ के साथ आरओ एआरओ यूपीआरवीएन, ठीक है जी, यूपीएससी यूपीपीसीएस ऑल स्टेट, यूपी ट्रिपल एससी पैट लेखपाल वीडियो जेई एलए लोअर टीओ एएसओ मंडी परिषद स्टेनोग्राफर फॉरेस्ट गार्ड अमीन स्टेट ऑल पीसीएस आरबी आरआरबी के जेई एनटीपीसी ग्रुप डी लोगो पायलट एसएससी के सीजीएल सीएचएसएल, कुल मिलाकर रामबाण इलाज है जी कंप्यूटर का ये वाली क्लास। ठीक है जी, मेमोरी में किस टाइप के क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं आपको एक बार वो देख लीजिएगा। अलग अलग टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन कवर कराऊंगा। देखिएगा, सबसे पहले हम मेमोरी में बच्चों प्राथमिक जो प्राइमरी जो मेमोरी होती है और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, इनके अलग अलग प्रीवियस क्वेश्चन कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ। इसके बाद जो आपका प्राइमरी मेमोरी होती है, इसमें आपका नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल के प्रीवियस क्वेश्चन कवर करेंगे। साथ के साथ पी रोम रोम ईपी रोम ईईपी रोम, ठीक है जी, रैम, इसके अलावा हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क सीडी रोम के प्रीवियस क्वेश्चन अलग से स्टार्ट करेंगे। सीडी जो आपकी सीडी रीड राइट वाली होती है उसके प्रीवियस क्वेश्चन कवर करेंगे। फ्लॉपी डिस्क के क्वेश्चन कवर करेंगे, डीवीडी के क्वेश्चन कवर करेंगे और पेन ड्राइव से बनने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कवर करेंगे इसी क्लास में। ठीक है जी, ग्राफ के अकॉर्डिंग बता देता हूं मैं आपको कितने क्वेश्चन हम चैप्टर के कवर करेंगे। ये हमारा मेमोरी चैप्टर है, कुल मिलाकर 354 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है जी, ये हमारे कुल इस सीरीज में 1134 पेपर है, जिनसे आपके 6081 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्लीट 14 क्लास में मैं आपको कवर करा रहा हूं। ये हमारी क्लास नंबर 3 है। क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिजली बंद करने पर आसानी से डेटा खो देने वाली मेमोरी के प्रकार को वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा, इसको बोला जाता है बच्चों वोलेटाइल मेमोरी। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मेमोरी से किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, एक सिंगल भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, ये गारंटी मेरी है। लेकिन उसके लिए आपको पहले कंप्लीट क्लास देखनी चाहिए, फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हर टाइप के सभी हार्ड से हार्ड लेवल के क्वेश्चन कवर कराए हैं या नहीं कराए हैं। देखिएगा, जो आपका वोलेटाइल होता है बच्चों, वो होता क्या है? रैम, रैम की फुल फॉर्म पूछी जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर में ज्यादा उपयोग होने वाली मेमोरी है, ये एक अस्थायी मेमोरी है। रैम कैसी मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी है। कौन सी? रैम। जबकि नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है बच्चों? वो आपकी रोम होती है। इसके अलावा मैं आपको ईपी रोम, आपका ईपी रोम ईईपी रोम, ठीक है जी, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क, आपका सीडी फ्लॉपी डिस्क डीवीडी, सब कुछ कवर कराने वाला हूं। क्लास कंप्लीट देखते चलिएगा बस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्लास जो आपका आरआरबी टेक्नीशियन के जो 20 क्वेश्चन आएंगे ना 20 नंबर के, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है ये सीरीज। और जिन भी एग्जाम में आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रैम है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, सबसे बड़ी बात यह है जो मैं आपका हाईलाइट किया हुआ है, सिर्फ आपको वही पढ़ना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं पढ़नी है। ठीक है जी, वोलेटाइल मेमोरी का क्या होता है बच्चों? प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा है वो केवल तब तक ही रहता है जब तक कंप्यूटर चालू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जी, स्टोरेज। आरआरबी लोगो पायलट 2008 के क्वेश्चन में पूछा गया था ये पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बेहतरीन क्वेश्चन देखिएगा, यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बच्चों, यह तेज गति से काम करने लगेगा। ठीक है जी, कैसी? एप्लीकेशन की कार्य क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा रोम का वर्णन करता है? फुल फॉर्म पूछिए जी रोम की। आर से आपका रीड, ओ से आपका रीड ओनली, एम से आपका मेमोरी। राइट आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। रीड ओनली मेमोरी कैसी होती है बच्चों? ये एक बार इसको देखते हैं, क्वेश्चन क्या बन सकता है।
कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, नंबर एक प्राइमरी, नंबर दो सेकेंडरी। स्टार्टिंग के लगभग 150 क्वेश्चन मैं आपको प्राइमरी मेमोरी के कवर कराऊंगा, उसके बाद 100 क्वेश्चन लगभग मैं आपको सेकेंडरी मेमोरी के कराऊंगा। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी जो फर्स्ट होती है ना, इसमें कौन सी होती है बच्चों? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ये फिक्स्ड प्रोग्राम होता है जिनमें जब क्या होता है इसमें, जिसे कंप्यूटर को बनाते समय ही प्रोग्राम कर दिया जाता है, जो सिस्टम को ऑन करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 6, बेहतरीन क्वेश्चन, ग्राम विकास अधिकारी के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन ये। निम्न में से कौन सी अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप से जानी जाती है? अस्थिर, वोलेटाइल। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा रैम होती है जी वोलेटाइल। याद रखो, RAM, मैक्सिमम 80 से 90% स्टूडेंट रैम और रोम तक ही सीमित रह जाते हैं। उसके अलावा जो बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो गलत होने के चांस बनते हैं, लेकिन कंप्लीट क्लास देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मेमोरी का एक सिंगल भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह, लोको पायलट, टेक्नीशियन और जेईई के एग्जाम में इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है ये आपकी सीरीज। देखिएगा जी, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, 1 2 5 6 क्वेश्चन में कवर कराऊंगा, डिटेल जो बार बार रिपीट होगी उसके बाद में स्किप करते हुए चलूंगा डिटेल को। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM। प्राइमरी स्टोरेज है जी रैम। देखिएगा, ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं क्या क्या हम कवर करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस जैसे रैम की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेंसिव, वोलेटाइल, फास्ट एक्सेस। ठीक है जी, देखिएगा इसकी डिटेल से क्वेश्चन क्या बनते हैं। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी की फुल फॉर्म होती है, रैम की फुल फॉर्म होती है बच्चों ये इसकी विशेषता क्या है रैम की? एक एक्सपेंसिव अर्थात महंगी होती है। नंबर 2, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात इसमें डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, कंप्यूटर बंद होने पर डाटा स्वयं अपने आप गायब हो जाता है। नेक्स्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सिस्टम ऑन रहने पर रैंडम सेकेंडरी मेमोरी अर्थात हार्ड डिस्क में सभी, ठीक है जी। रैम सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा क्या होती है? तेज होती है। थ्योरेटिकल में बच्चों को एग्जामिनर रलाता है और हम नहीं रल लेंगे क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कहता है जी? निम्नलिखित में से ROM केवल पठनीय स्मृति का कौन सा एक प्रकार नहीं है? रोम का कौन सा एक प्रकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा DROM, SROM, PROM। इनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाएंगे थ्योरेटिकल, वो भी मैं कवर कराने वाला हूं जस्ट नेक्स्ट 5-7 क्वेश्चनों के बाद। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ये आपका DROM है। अब DROM से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं बच्चों, वो देख लीजिएगा। एक नंबर यहां से पक्का बनता है आपका PROM की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोग्रामेबल रोम। EPROM की फुल फॉर्म क्या होती है? इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। EEPROM की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। क्लियर है जी? रोम रीड ओनली मेमोरी का फिक्स रूप है, इसे केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है, इसी कारण इसे नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। रोम होती है नॉन वोलेटाइल, रैम होती है वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप से भी संकेतिक होती है। कैसे संकेतिक होती है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर मेन मेमोरी होती है नंबर 1 तो जी, और ये प्राइमरी मेमोरी होती है। क्लियर है जी? डिटेल से क्वेश्चन बन सकता है, देखते हैं क्या बनेगा। इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं बनता है इससे, मेन मेमोरी कहते हैं इसको बस। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? प्राथमिक मेमोरी रैम होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। RRB NTPC एग्जाम में पूछा गया था बच्चों ये, देखिएगा। प्राइमरी मेमोरी को स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। यह मेमोरी CPU की महत्वपूर्ण भाग होती है, जहां से CPU डाटा व निर्देश प्राप्त करता है। प्राइमरी मेमोरी केवल उस डाटा निर्देश को ही होल्ड करके रखती है जिस पर कंप्यूटर वर्तमान में संचालित हो रहा है। यह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? 3 प्रकार, RAM रैम, ROM रोम और या कैश मेमोरी। इससे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वेश्चन बनता है DVD का डिजिटल वीडियो
डिस्क भी होता है बच्चों, अलग अलग फुल फॉर्म होगी, बेहतरीन बेहतरीन फुल फॉर्म भी कवर कराऊंगा मेमोरी से बेस आपकी आज की क्लास में मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर डीवीडी उदाहरण है किसका? राइट आंसर ऑप्टिकल डिस्क का। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है क्वेश्चन बच्चों। ये देखिएगा यहां से एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन क्या बन सकता है। ऑप्टिकल डिस्क एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज माध्यम है जिसमें लेजर किरणों के द्वारा डाटा को लिखा और पढ़ा जाता है। मूल रूप से 1960 के दशक में के अंत में जेम्स टी रसेल, किसने? जेम्स टी रसेल ने कब? 1960 में पहला ऑप्टिकल डिस्क बनाई थी जो प्रकाश और अंधेरे में माइक्रोन व्हाइट डॉट्स के रूप में डाटा को संग्रहित करती थी। डीवीडी ड्राइव ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण होती है। क्वेश्चन नंबर 13, बोथ रैम एंड रोम आर, रैम और रोम दोनों है, क्या है जी रैम और रोम? ये है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म नहीं पूछी, उनकी विशेषता पूछी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी याद रखना है। कभी रैंडम एक्सेस मेमोरी तो फुल फॉर्म रैम की होती है, लेकिन रोम भी इसी के अंतर्गत आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के। रैंडमली डाटा एक्सेस करती है दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, जब प्रोसेसर और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहां रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर मेन मेमोरी में रखा जाता है जी, मेन मेमोरी में। अब थ्योरेटिकल देखिएगा, जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा को यूज कर रहा होता है तो उन्हें मेन मेमोरी में रखा जाता है। मेन मेमोरी के अंतर्गत आपका RAM रैम तथा ROM रोम आदि आते हैं। ये बार बार RAM क्यों बोल रहा हूं बच्चों में, जिससे कि फुल फॉर्म बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी डिटेल के साथ आपके माइंड में सेट हो जाएगी। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 क्या कहता है? एक प्राथमिक मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है। रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM रैम त्वरित गणना हेतु आंकड़े प्रदान करती है तथा शीघ्र वाष्पशील प्रकृति की होती है। किसकी बात कर रहा है? रैम की। त्वरित गणना करने हेतु यूज करती है। सेकंड में क्या बोला गया है बच्चों? रोम पीरोम एक प्रकृति के गैर वाष्पशील होता है तथा एक बार के लिए केवल OTP युक्ति होती है, मतलब एक बार इस्तेमाल होगी जी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा आपका, दो ऑप्शन है भाई, अभी तो थर्ड भी है ना। थर्ड ऑप्शन देखिएगा क्या कहा गया है। निर्देश योग्य रोम EPROM इसे पैराबैंगनी UV प्रकाश के स्रोत पर आसानी से खुला रखकर मिटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4, गतिशील रैम DRAM चिप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS को संग्रहित करता है। ये DRAM और SRAM बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कवर करोगे इसी क्लास में आज आप बच्चों। ये चारों ऑप्शन आपके ठीक है, चारों बातें बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर A होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? SSC JEE सिविल के एग्जाम में पूछा गया था बच्चों। ये निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 16 का फर्स्ट, प्राइमरी मेमोरी गैर परिवर्तनीय होती है, सत्य नहीं है, गलत है जी। द्वितीय मेमोरी परिवर्तनीय होती है, जरूरी नहीं है। थर्ड, रोम गैर परिवर्तनीय मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है रोम, बिल्कुल ठीक है। रैम नॉन वोलेटाइल है, नहीं जी, रैम वोलेटाइल है, ये भी गलत है। देखिएगा डिटेल के साथ देख लो एक बार अच्छे से, एक बार कवर करा दूं, ऐसा एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बन सकता है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, नंबर 1 आपकी रैम, नंबर 2 आपकी रोम। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है, प्राइमरी मेमोरी परिवर्तनीय एवं गैर परिवर्तनीय दोनों प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी यदि पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी मेमोरी कैसी होती है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों टाइप की होती है। जबकि बात करें रोम गैर परिवर्तनीय बोले तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। द्वितीय मेमोरी का उपयोग डाटा प्रोग्राम को स्थायी रूप से संचित करने के लिए किया जाता है। इसमें हार्ड डिस्क, आप हार्ड डिस्क के क्वेश्चन कवर करोगे, फ्लोपी डिस्क के क्वेश्चन कवर करोगे, मैग्नेटिक टेप के क्वेश्चन भी आज की क्लास में आप कवर करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन रोम का गुण नहीं है? रीड ओनली मेमोरी का। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, इसे वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? ROM, इसे वोलेटाइल बोल रहा है जबकि नॉन वोलेटाइल है, इसलिए ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रीड ओनली मेमोरी एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है, मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन या स्टोरेज एड्रेस हो सकता है लेकिन डाटा नहीं हो सकता। रजिस्टर में डाटा भी हो सकता है बच्चों और एड्रेस भी हो सकता है।
आपको बताना है गलत। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएल TG2 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन ये। अब देखते हैं थोड़ा डिटेल के साथ। कंप्यूटर मेमोरी स्ट्रक्चर में इंटरनल मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है तथा यह परिवर्तनशील होती है। ठीक है जी। रोम में BIOS स्टोर किया जाता है। कैश मेमोरी रजिस्टर की अपेक्षा कम फास्ट होती है तथा इसकी क्षमता भी कम होती है। नेक्स्ट अभी मैं कुछ क्वेश्चनों के बाद बच्चों आपको इनकी मेमोरी की स्पीड के भी क्वेश्चन कवर कराऊंगा। सबसे फास्ट कौन सा होता है, सबसे स्लो कौन सा होता है, सबसे एक्सपेंसिव कौन सा होता है। बहुत बेहतरीन क्लास आपकी है ये। मेमोरी के 250 क्वेश्चन एक साथ कवर करना बहुत बेहतरीन होने वाला है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 19, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों तथा डाटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा इंटरनल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है बच्चों। इंटरनल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। इंटरनल मेमोरी होती कौन सी है वो भी तो पता होना चाहिए। रैम होती है जी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से सीपीयू के भीतर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 के आपके राइट आंसर होगा प्राइमरी मेमोरी होती है जी। सीपीयू के भीतर कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है जी इसके अंतर्गत। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21, एक हार्डवेयर उपकरण डिवाइस है जो आप आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थिर होती है और सीपीयू की आंतरिक स्मृति के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैम की बात हो रही है जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। सेमीकंडक्टर होता है, मैग्नेटिक होता है, जबकि सर्वर आपका नहीं है, ऑप्टिकल भी आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 23, एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एसबीआई पीओ के एग्जाम में पूछा गया था बच्चों। हर टाइप के हर डिपार्टमेंट के क्वेश्चन इस वाली सीरीज में मैं आपको कवर करा रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा एक्सेस टाइम बोलते हैं जी। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय एक्सेस टाइम कहलाता है। इनका भी तो पता होना चाहिए जो और डिटेल लिखी हुई है आपको बच्चों। देखिएगा, कंप्यूटर मेमोरी से करैक्टर को सीपीयू तक भेजने तथा सीपीयू से मेमोरी तक करैक्टर को ले जाने में लगा समय उसे एक्सेस टाइम कहते हैं। एसडी रैम का एक्सेस टाइम 10 नैनो सेकंड से भी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 24, यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट थर्ड में पूछा गया है जी क्वेश्चन ये। संसाधित प्रोसेस्ड होने वाला डाटा खालिस्तान में रहता है। किस में रहता है बच्चों ये? आपका राइट आंसर होगा मेमोरी यूनिट में या स्मृति इकाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वह खालिस्तान उस समय के बीच जहां पढ़ने लिखने के आदेश को स्मृति में दिया जाता है और उस समय जब अगले निर्देश की स्मृति में जारी किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बच्चों प्रवेश समय, एक्सेस टाइम। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन वोलेटाइल मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बार बार पढ़ चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी याद हो चुका है आपको ये। ठीक है, डिटेल नहीं कवर करेंगे रैम के क्वेश्चनों की। अब क्वेश्चन नंबर 27, वोलेटाइल रैम। आगे बढ़े। कंप्यूटर में रैम में होती है रैम, कंप्यूटर में रैम खालिस्तान में होती है। कहीं में होती है जी रैम? ऑप्शन नंबर डी, मदरबोर्ड में होती है। रैम कहीं में होती है? रैम आपकी मदरबोर्ड में होती है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वोलेटाइल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है? स्थायी या अस्थायी? अस्थायी। अस्थायी बोले तो वोलेटाइल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा रैम होती है जी। ठीक है जी। अस्थायी मतलब हट जाता है इससे डाटा। ये आपको मैं बता चुका हूं मेमोरी के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 30, रैम निम्न में से कौन सी रैम की विशेषता नहीं है? तेज होती है रैम? बिल्कुल होती है जी। महंगी होती है, उच्च बिजली की खपत होती है, ये छोटी नहीं होती बच्चों। ये आपका गलत है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, विशेषताओं में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अस्थायी मेमोरी है? कौन सी कंप्यूटर अस्थायी मेमोरी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 आपका ये बताना है अस्थायी मेमोरी कौन सी है। 31 का राइट आंसर रैम होगा जी। अब आप नहीं भूलोगे रैम और रोम के क्वेश्चन। अभी तो हमारे जो
इससे अलग स्टोरेज डिवाइस है डी रैम के बहुत बेहतरीन यूनिक क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी रैम। अस्थायी रूप से डाटा संग्रहित होता है, ये बच्चों आपका कैश डेटा होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो एस डी रैम और डी रैम के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं। देखो लगभग 10% बालक ऐसे होंगे जिनका ये क्वेश्चन ठीक होगा। देखिएगा, दिए गए कथनों में सही या गलत होने का निर्धारण कीजिए। क्वेश्चन क्या कहा गया है, एस डी रैम को सिंक्रोनस डी रैम के रूप में जाना जाता है और यह डी रैम से अधिक तेज होती है। डी रैम को मत भूलना, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है इससे। डी है ना, डी मतलब डिफेक्टेड पीस होता है, जैसे कहते हैं ना डी का कपड़ा है, ठीक है जी। डी को रिफ्रेश बार बार करना पड़ता है, बस इसी के अकॉर्डिंग बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एस रैम डी रैम से अधिक तेज होती है, लेकिन इसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। गलत बोल दिया इसने, एस रैम को नहीं, डी रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब जो आपका फर्स्ट है वो तो होगा आपका बिल्कुल सही, जबकि दूसरा गलत होगा। एस रैम को नहीं, डी रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है। चलो आगे बढ़े, देखिएगा अब थोड़ा डिटेल कवर करेंगे। एस डी रैम को सिंक्रोनस डी रैम के रूप में जाना जाता है, जो सामान्यतः डी रैम और ईडीओ रैम से तेज होती है, जो धीरे धीरे पीसी का मानक मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन बस गया है। एस रैम का अर्थ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा फिर आया 34 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी को रैम को निरंतर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, डी रैम या एस डी रैम? बताइएगा, मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा डी रैम या एस डी रैम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जी आपका, दोनों, ठीक है जी। दोनों को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। यदि एक की पूछता तो आप फिर डी रैम आंसर लगा सकते थे। देखिएगा होता क्या है, थोड़ा डिटेल तो देख लीजिएगा। एक डी रैम स्टोरेज सेल इस मायने में गतिशील है कि कैपेसिटर में चार्ज लीक की भरपाई के लिए इसे हर कुछ मिली सेकेंड में रिफ्रेश करने या एक अन्य इलेक्ट्रॉनिक चार्ज देने की आवश्यकता होती है। एस डी रैम चिप में प्रत्येक चिप में मेमोरी को बैंकों में विभाजित किया जाता है, जो समांतर में रिफ्रेश होते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम कहां होती है आपको, तब होती ये तो आपका डी रैम और एस रैम, यदि इनमें पूछा जाता तब आप डी रैम को रिफ्रेश करते, एस रैम को ये बोल देते कि रिफ्रेश नहीं करने की जरूरत पड़ती। लेकिन ये तो डी रैम की टाइप है दोनों, एस डी रैम और डी रैम, एस रैम थोड़ा है वो। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 35, अस्थिर मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 36, रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? 36 का राइट आंसर होगा बच्चों प्राइमरी है, प्राथमिक मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 37, इकाई प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम और वास्तव में प्रोसेसर से सिस्टम का नियंत्रण करने के लिए क्या यूज होता है बच्चों? आपको बताना है, थोड़ा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ऑप्शन नंबर डी। यूपीपीसीएल के एपीएस अपर निजी सचिवालय एग्जाम में पूछा गया बच्चों। डी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। प्रोसेसर की भागीदारी के लिए बिना डाटा स्थानांतरित करने की प्रक्रिया प्रोसेसर से नियंत्रण लेने के लिए डीएमए इकाइयां प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर में रैम है। 38 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वोलेटाइल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 39, रैम निम्नलिखित में से रैम के बारे में सही नहीं है। सही नहीं है, देखते हैं क्या गलत है बच्चों। 39 का, रैम कंप्यूटर के बंद होने पर डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है। गलत है जी, स्थायी रूप से नहीं, गायब हो जाता है, यही आपका सही नहीं है। बस जब यही हमारा राइट आंसर आ गया, आगे हम पढ़ते भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, एक सीपीयू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान डाटा एक्सेस के लिए सीधे खाली स्थान के साथ इंटरैक्ट करता है। 40 का आपका राइट आंसर होगा कौन? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है?
41 का राइट आंसर रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा स्पीड से कवर करेंगे बच्चों, 260 क्वेश्चन के लगभग है, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ज्यादा क्लास लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उनको डिटेल से कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार कर चुके हैं हम। ठीक है जी, समय वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, एस रैम में अक्सर एस का क्या अर्थ है? एस रैम का क्वेश्चन थोड़ा कवर करना जरूरी है डिटेल के साथ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा स्टैटिक होता है जी। इसका मतलब क्या होता है? स्टैटिक। देखो एस रैम की फुल फॉर्म देख लीजिएगा, पूछी जा सकती है एग्जाम में। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये भी है, एस रैम भी। ठीक है जी, यह एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो डेटा बिट्स को अपनी मेमोरी में तब तक बनाए रखती है जब तक कि बिजली की आपूर्ति की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 43, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि? रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि? 43 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह परिवर्तनशील होती है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, थोड़ा मिसप्रिंट है बच्चों। लैपटॉप में रैम की रेंज कितनी होती है? 4 जीबी से 16 जीबी होनी चाहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो यह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन है मैक्सिमम आपके जब जो अभी स्टार्ट होने वाले हैं। 45 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, रैम में अटक जाता है जी ये। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 46, डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? रिफ्रेश डी वाले पीस को ही तो करते हैं जो जिसमें डिफॉल्ट होता है, ट्रिक है ये। डी रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है बार बार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। फुल फॉर्म क्या होती है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है? 47 का आपको राइट आंसर बताना है, कौन सी प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस आपकी है? ऑप्शन नंबर ए, डी रैम है जी। क्वेश्चन नंबर 46, फुल फॉर्म बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मेटल ऑक्साइड एमओएस प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है। डी रैम का लाभ बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 48, एसबीआई के क्लरिकल के क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर यह एस रैम से सस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एस रैम को इसमें संग्रहित डेटा को संरक्षित करने के लिए समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। एस रैम को तो होती नहीं, नंबर एक बात तो ये है। हार्ड डिस्क की रिकॉर्डिंग सतहों को संकेंद्रित वर्तों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेक्टर कहते हैं, ये भी गलत है, उनको सेक्टर नहीं कहा जाता। दूसरी बात ये है, चलो देखते हैं, इसके दोनों गलत होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी असत्य, सेकंड भी असत्य है। देखो असत्य क्यों है बच्चों, अब देखते हैं डिटेल। स्टेटमेंट 1 गलत क्यों है बच्चों? स्टैटिक मेमोरी में रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, इसे एसरैम सर्किट को एक चिप पर अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि एसरैम मेमोरी सेल को DRAM के लिए एकल ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर की तुलना में 4 से 6 ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। और जो आपका वो ट्रैक की बात हुई है, सेकेंडरी वर्तों वाले जो ऑप्शन सेकंड था आपका, उन्हें ट्रैक कहते हैं। ट्रैक सेक्टरों में विभाजित होते हैं, पहले ट्रैक में से विभाजित होंगे, जो ट्रैक होंगे वो छोटे छोटे सेक्टरों में विभाजित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहते हैं? गतिशील रैम एस रैम गतिशील रैम डी रैम से तेज होती है क्यों होती है जी तेज? 50 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस रैम को रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, बार बार आप रिफ्रेश करते रहते हो कंप्यूटर को, और कंप्यूटर यदि हैंग हो रहा हो या मोबाइल आपका हैंग हो रहा हो, रिफ्रेश करने के बाद थोड़ा स्पीड पकड़ता है, हैंग आउट उसका खत्म सा हो जाता है, वही कंडीशन आपकी अप्लाई होती है। क्वेश्चन नंबर, यही क्वेश्चन फिर आपका क्वेश्चन नंबर 51 आया, ये भी आपका देखते हैं एक बार। डी रैम और कैश मेमोरी दोनों को एक्सेस गति समान होती है। बी क्या कहता है? कंप्यूटर सिस्टम में एस रैम और डी रैम दोनों का मुख्य मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 41 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा बच्चों, पहला गलत है जबकि दूसरा आपका सही है। देखिएगा डिटेल। डी रैम और कैश मेमोरी दोनों को एक्सेस गति समान नहीं होती, नंबर एक बात, इसलिए गलत हो जाएगा। कैश मेमोरी की गति डी रैम की अपेक्षा तीव्र होती है, अतः पहला गलत है।
कंप्यूटर सिस्टम में एसरैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डीरैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी दोनों को मुख्य मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड आपका सही है। सही है क्यों है ये तो पता करो। क्वेश्चन नंबर 52, उनके डेटा दृढ़ता गुण के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से किस में से विषय की पहचान करें। 52 का राइट आंसर होगा आपका एसरैम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 53 की बात हो रही है। एसरैम डीरैम से तेज होता है, बिल्कुल सही है। एसरैम असत्य बताना है। एसरैम जो है डीरैम से तेज होता है, अच्छा जी। एसरैम ट्रांजिस्टर और लैच का उपयोग करते हैं, अच्छा जी। एसरैम को पावर रिफ्रेश विद्युत परिपथ सर्किटरी की आवश्यकता नहीं होती। एसरैम को सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। कथन असत्य आपका कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है, या नहीं कहा जाता। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। एसरैम को स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। फुल फॉर्म पूछिए डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में ट्रांजिस्टर और लैच का उपयोग किया जाता है। 54 का आपका राइट आंसर किसमें, एसरैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, रैम स्थिर रैम एसरैम से धीमी होती है क्योंकि। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डी रैम को रिफ्रेश की जरूरत होती है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 56, मुख्य मेमोरी की तुलना में गौण मेमोरी में सीमित भंडारण क्षमता होती है। डी रैम एस रैम से धीमी होती है। 56 का आपका राइट आंसर केवल फर्स्ट होगा जी, इसका सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन एस रैम की विशेषता नहीं है। 57 की एस रैम की विशेषता नहीं है पूछा है, चलो देखते हैं। एस रैम में प्रत्येक सेल फ्लिप फ्लॉप से बना होता है जो एक बिट स्टोर करता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। इसे एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश, एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता ही नहीं, ये तो नंबर दिलाएगा आपको एक, इसलिए डिटेल से कवर करते हैं। चलो ये तो मौखिक याद हो चुके होंगे आपके क्वेश्चन, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 58, EEPROM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यह ब्लॉक वाइज इरेजेबल है, यह बाइट वाइज इरेजेबल है। क्वेश्चन नंबर 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोले तो केवल सेकंड, यह बाइट वाइज इरेजेबल है। ईपीरोम से क्वेश्चन देखो क्या बनेगा, यहीं से पढ़ लो बस क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल। ईपीरोम का पूरा रूप क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम यूजर परिवर्तनीय रोम है जो यूजर को डाटा को डिलीट करने और पुनः स्टोर करने की अनुमति देता है। ईपीरोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल, जिसे डेटा को अलग अलग बाइट्स वाइज मिटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से तुलनात्मक रूप से सबसे तेज मेमोरी है किसकी। 59 का राइट आंसर एसरैम की, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डायनेमिक रैम। क्वेश्चन नंबर 61, प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज्यादा होता है। समान संग्रहण क्षमता के लिए डी रैम और एस रैम की तुलना में सस्ती होती है। 61 का राइट आंसर केवल सेकंड ठीक है जी, आपका पहला गलत है। देखिएगा, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम रोम आदि मेमोरी है जिनका एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में कम होता है। डी रैम एस रैम रैम का एक प्रकार है जिसमें एस रैम स्टैटिक रैम इंडिकेट करता है। डी रैम को मेंटेन रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करना होता है। डी रैम एस रैम की तुलना में छोटी तथा सस्ती होती है। इसे अधिकांश सिस्टम में यूज किया जाता है, कारण मैं आपको बता चुका हूं यूज क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्यतः गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करते हैं। क्या होता है बच्चों। 62 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM। क्वेश्चन नंबर 63, 4 और 9 का एक्सेस कोड में कितना अंतर होता है। अब देखिएगा, राइट आंसर होगा 5 बच्चों। 4 का एक्सेस वैल्यू 52 होती है, 9 की एक्सेस वैल्यू 57 होती है। 57 माइनस 52 बराबर कितना होगा आपका 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 64, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां स्टोर किया जाता है। 64 का राइट आंसर कहां, रैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
65। रैम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि रैम की बात हो रही है डायरेक्ट। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है, बिजली भागने पर यह डाटा गायब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63। CDR एक राइट वंस रीड मैनी WORM डिस्क है। CDRD डेटा को लिखने मिटाने को पुनः लिखने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 66 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? 67 का राइट आंसर होगा रैम आपका ब्लॉक डिवाइस नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 68। वोलेटाइल इनमें से किसकी प्रॉपर्टी है? 68 का राइट आंसर रैम की है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बार बार आ रहा है क्वेश्चन, कंफर्म हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 69। कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वयं खत्म हो जाता है? रैम का होगा जी 69 का डी। क्वेश्चन नंबर 70। रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 70 का आपका राइट आंसर होगा सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। यह है रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ऑप्शन डी आपका गलत सही नहीं होने का। क्वेश्चन नंबर 71। ईडीओ रैम शब्द ईडीओ का पूर्ण रूप क्या है? 71 का आपका राइट आंसर होगा ईडीओ की फुल फॉर्म पूछिए, ऑप्शन नंबर डी एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 57। किस कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? किसी कंप्यूटर की 72 का राइट आंसर रोम कहलाती है जी, ROM रैंडम रीड ओनली मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 73 एनटीपीसी का क्वेश्चन है जी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के खाली स्थान भी स्टोर की गई जानकारी को बरकरार रख सकती है। क्या कहा गया है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब इसमें डाटा गायब नहीं होने का। 73 का राइट आंसर होगा, तो इसका मतलब क्या है? चालू न होने पर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74। वास्तविक भौतिक पत्तों के लिए तार्किक पत्तों के मानचित्रण की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है किसे? एनवीएस पीजीटी का क्वेश्चन है जी आपका। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एड्रेस बाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 75। उपागम समय के आधार पर किस प्रकार की स्मृति या मेमोरी सबसे तेज है? 75 का राइट आंसर होगा सीपीयू रजिस्टर की। क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? 76 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रजिस्टर होते हैं जी सबसे तेज। क्वेश्चन नंबर 77। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीपीयू में। क्वेश्चन नंबर 78। निर्देश रजिस्टर का उद्देश्य है क्या है जी? 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्तमान में निष्पादित किए जा रहे मशीन निर्देश को पकड़े। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? 79 का राइट आंसर पी रोम। रोम बोल सकते हैं, पी रोम बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 80। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? 80 का आपका राइट आंसर होगा रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फर्मवेयर कहलाते हैं जी। अच्छा क्वेश्चन है ये, एसएससी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन गलत हो जाता है, सॉफ्टवेयर या फ्रीवेयर लगा देते हैं, जबकि राइट आंसर है इसका फर्मवेयर। फर्मवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो रोम में रहता है, जिसको हम BIOS भी कहते हैं। ठीक है जी। यह प्रोग्राम कंप्यूटर स्टार्ट करते समय ही कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होकर कंप्यूटर की सभी इनपुट आउटपुट तथा सभी प्रोग्रामों को चेक करता है, जिसे हम बूटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक बार यूजर द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है और फिर उसे मिटाया और पुनः प्रोग्राम नहीं किया जा सकता? 81 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रोम की बात हो रही है जी, रीड ओनली मेमोरी। रोम से बनी होती है। रोम किससे बनी होती है बच्चों? 82 का राइट आंसर एकीकृत सर्किट। एकीकृत सर्किट मतलब आईसी से। क्वेश्चन नंबर 83। खाली स्थान को काम
करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसमें अंदर भंडारित किए जाने वाला डाटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी है, बस इतना बहुत है, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, रिफ्रेश की जरूरत नहीं है, अस्थिर मेमोरी SRAM होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84, कंप्यूटर विज्ञान में रोम की विस्तृत रूप, रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी राइट। कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है? स्थायी मेमोरी बतानी है, रोम है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। रोम एक कैसी रोम एक है क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 87, बिजली बंद कर दिए जाने पर के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? 87 का आपका राइट आंसर होगा, नॉन वोलेटाइल बोलेंगे जी, डाटा खत्म नहीं हुआ, उसका गायब नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 88, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कॉन्टैक्ट गुम या नष्ट नहीं होते, किसकी बात हो रही है? 88 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी की, रोम की भी, ईपी रोम की भी, ईईपी रोम की भी, क्योंकि उसी की फैमिली की है। क्वेश्चन नंबर 89, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जी, रोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, कंप्यूटर के निर्माता उपभोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? 90 का राइट आंसर रोम को नहीं किया जाता जी, रीड ओनली मेमोरी है ये। क्वेश्चन नंबर 91, कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी है, 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रोम है जी। क्वेश्चन नंबर 92, निर्माण प्रक्रिया में इनमें से किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? 92 का राइट आंसर रोम को किया जाता है जी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 93, रोम किसका एक उदाहरण है? 93 का राइट आंसर नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन विशेषता प्रदर्शन की अनुमति देती है लेकिन उपयोगकर्ताओं को किसी वस्तु को संशोधित करने या हटाने से रोकती है? क्वेश्चन नंबर 94 का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है जिसकी मेमोरी गायब नहीं होने की, बंद होने के बाद? 95 का राइट आंसर होगा, रोम की हो रही है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 96, विषम का चयन करें, फ्लॉपी डिस्क, रोम, डीवीडी, हार्ड डिस्क। राइट आंसर बताना है, रोम होगी जी अलग आपकी। क्वेश्चन नंबर 97, रोम की किस किस्म पर डाटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है? 97 का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए पी रोम पर। क्वेश्चन नंबर 98, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? किसकी फुल फॉर्म है जी? 98 का राइट आंसर होगा PROM, प्रोम की, प्रोम भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, रोम की रीड ओनली मेमोरी, रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? 99 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी ईपी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से पी रोम के बारे में सही नहीं है। 100 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, पी रोम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं? यह एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, यह एक चुंबकीय मेमोरी है, यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। 101 का राइट आंसर सी आपका राइट होगा, केवल टी, यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 102, ईपी रोम का अर्थ क्या है? फुल फॉर्म पूछिए डायरेक्ट। 102 का राइट आंसर होगा आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से किसी यूवी रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है? 103 का राइट आंसर होगा ईपी रोम को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सी ईपी रोम के बारे में सही नहीं है? 104 का राइट आंसर होगा क्रमानुसार मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 105, ईपी रोम और ईईपी रोम दोनों होते हैं,
105 का आपका राइट आंसर होगा। कैसे बच्चों? रैंडम एक्सेस मेमोरी है दोनों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 106, रीड ओनली मेमोरी रोम का इनमें से कौन सा एक वैध श्रेणी नहीं है? 106 का आपका राइट आंसर होगा ट्रिपल ई पी रोम। ट्रिपल ई नहीं होता, डबल ई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, एक प्रकार फ्लैश मेमोरी कहलाता है। एक प्रकार फ्लैश मेमोरी कहलाता है, कौन सा जी? 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ई ई पी रोम। क्वेश्चन नंबर 108, फुल फॉर्म देख लो एक बार, क्यों डाउट में पढ़ते हो मेरे प्यारे बच्चों। ई ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। मुख्य यह प्राइमरी मेमोरी है, इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। इस तरह के रोम को सर्किट से निकालने बिना ही उस पर हाई एनर्जी मतलब उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। आगे बढ़े, ईपी रोम का अर्थ फुल फॉर्म पूछ ली, देखो जी। क्वेश्चन नंबर 108 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। क्वेश्चन नंबर 110, एक रिक्त ईपी रोम में होते हैं, क्या होते हैं जी? 109 का आपका राइट आंसर होगा, क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी तर्क संगत एक के प्रति निर्देशित सभी बिट। क्वेश्चन नंबर 110, फ्लैश मेमोरी एक विशिष्ट प्रकार का है। 110 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ईईपी रोम। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर चिप्स के मुख्य प्रकार है? 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, प्राइमरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर चिप दोनों होता है जी। क्वेश्चन नंबर 112, कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है? 112 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैश है जी। कैश है जी, ये कैश मेमोरी बोलते हैं जिसे। क्वेश्चन नंबर 113, गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं? कैच। कैश वैसे हिंदी में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, इनमें से कौन सा संदर्भ क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है? 114 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 115, कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रेफरेंस की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सी अति उच्च गति अर्धचालक मेमोरी है जो सीपीयू की गति को बढ़ा सकती है? 116 का आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 117, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर कैश स्मृति। क्वेश्चन नंबर 118, जब एक प्रक्रिया को मुख्य मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ले जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। 118 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उसे कहा जाता है स्वीपिंग। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा ये क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित विकल्पों के में असंगत विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक टेप होगा जाए। क्वेश्चन नंबर 120, हाई स्पीड सीपीयू के साथ सिंक्रोनाइज करने और इसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 120 का आपका राइट आंसर होगा, इसके लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121 का फिर ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, कैश मेमोरी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122, कैश स्मृति का प्रयोग निम्नलिखित में से निम्नलिखित के बीच डाटा अंतरिम करने के लिए किया जाता है? 122 का आपका राइट आंसर मुख्य स्मृति और प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर डी मेनली पॉइंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 123, कैश मेमोरी तार्किक रूप से व्यवस्थित होती है कहां? 123 का राइट आंसर सीपीयू रजिस्टर तथा मेन मुख्य मेमोरी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 124, सीपीयू और रैम के बीच निम्न में से किस माध्यम का उपयोग सीपीयू को प्रसंस्करण शक्ति गति देने के लिए किया जाता है? 124 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 125
कैश मेमोरी का प्रदर्शन अक्सर खालिस्तान नामक एक मात्रा के संदर्भ में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है बच्चों? हीट अनुपात। बेहतरीन क्वेश्चन है, आरआरबी जेईई सीबीटी सेकंड में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है? फिर वोलेटाइल की बात आई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 127, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संग्रहण युक्त स्टोरेज डिवाइस के सही क्रम उनके संग्रहण आकारों स्टोरेज साइजेज के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाया है, कौन सा बताना है? 127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पहले रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, फिर रेड, फिर आपका रेड नहीं बच्चों, दोबारा देखो एक बार क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सही क्रम में अनुक्रम में आपको ये बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कैश रजिस्टर, रैम रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क, ड्राइव, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क, ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी। ये देखो स्पीड ऊपर बढ़ते हुए क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 128, एक पूरक सप्लीमेंट्री मेमोरी सिस्टम है जो त्वरित प्रसंस्करण के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले निर्देशों और डेटा को संग्रहित करता है। 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य कैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है? 129 का राइट आंसर होगा, यह एक क्रमानुसार मेमोरी है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, खालिस्तान एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है, कौन सी है जी? 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? 131 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमोरी। देखो जी, ये है सबसे धीमा मैग्नेटिक टेप, उससे फास्ट हार्ड डिस्क, उससे फास्ट फ्लैश या यूएसबी मेमोरी, फिर रैम, फिर कैश मेमोरी सबसे फास्ट है, सबसे तेज, प्रति यूनिट सबसे महंगा, ऊपर की साइड है, नीचे की साइड सबसे धीमा, प्रति यूनिट सबसे सस्ता, ये नीचे की साइड है आपका। ठीक है जी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास आपकी बहुत जबरदस्त है आपकी, अभी तो स्टार्टिंग ही है, अभी तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और भी आने बाकी है, बने रहना आप क्लास पर। निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर मेमोरी से पढ़े गए या मेमोरी में लिखे गए डाटा या निर्देश को कंटेंट रखता है? 132 का राइट आंसर मेमोरी बफर रजिस्टर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 133, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक जैसी तकनीक है जिसमें सीपीयू करता क्या है? 133 का आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेटवर्क के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। यह एक मिनट रुकिएगा, यह निष्क्रिय है और डेटा ट्रांसफर में कोई भूमिका नहीं निभाता। क्वेश्चन नंबर 134, मेमोरी के मामले में इनमें सबसे तेज से लेकर सबसे धीमी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से अनुक्रम सही है? देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 134 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। आगे बढ़े, मैं फिर डायग्राम दिखाता हूं आपको एक बार। प्राइमरी मेमोरी होती है मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर। सेकेंडरी मेमोरी होती है मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। क्लियर है जी? निम्न में से कौन सा सबसे तेज है? 135 का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 136, कैश मेमोरी क्या होती है? 136 का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति तुरंतम है? क्वेश्चन नंबर 137 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तुरंतम बोले तो कैश स्मृति, कैच मेमोरी बोल देते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट आंसर बताता चलूंगा मैं कैश मेमोरी वाले क्वेश्चनों के। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर मुख्य स्मृति मेन मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 139, कैश में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन अपडेट करने की विधि को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 139 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइट बैक। क्या कहते हैं बच्चों? राइट बैक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। एसएससी टायर फर्स्ट में सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 140, कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? 140 का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, एस रैम का।
फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 141, कैश मेमोरी किन के बीच क्रिया करती है? 141 का राइट आंसर सीपीयू और रैम के बीच, ऑप्शन ए राइट होगा। सीपीयू एक विशेष उच्च स्पीड की मेमोरी के बार बार उपयोग किए गए निर्देश डेटा को नियोजित करता है, यह मेमोरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है? 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्लैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 144, उस मेमोरी यूनिट का चयन करें जिसका एक्सिस टाइम सबसे कम होता है। किसका सबसे कम एक्सिस टाइम होता है? 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कैश मेमोरी का। अब टेबल के अकॉर्डिंग देख लेना, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे धीमा, प्रति यूनिट या सबसे सस्ता, मैग्नेटिक टेप, उससे अच्छा हार्ड डिस्क, उससे अच्छा फ्लैश या यूएसबी मेमोरी, फिर रैम, फिर कैश मेमोरी, फिर रजिस्टर। रजिस्टर ऑप्शन में होता तो रजिस्टर आपका आंसर होता इसी क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 145, फ्लैश ड्राइव एक प्रकार का क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ईईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 146, फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर होगा यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ती है। क्वेश्चन नंबर आपका 147, निम्नलिखित स्मृति प्रकारों में से कौन सा डाटा स्थानांतरण एवं भंडारण दर के अनुसार सबसे मंद स्मृति का है? क्वेश्चन नंबर 147 का राइट आंसर होगा त्वरित फ्लैश मेमोरी। 47 का आपका राइट आंसर फ्लैश मेमोरी, डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मैन मेमोरी के बारे में गलत है? क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक कंप्यूटर मैन मेमोरी के बिना चल सकता है, यह आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 149, कंप्यूटर की मैन मेमोरी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? 149 का आपका राइट आंसर क्या होगा? मेन मेमोरी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है बच्चों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी मेमोरी। अब हमारे सेकेंडरी मेमोरी के क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, द्वितीय मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। बेहतरीन क्वेश्चन कवर करने जा रहे हो अब आप, 100 क्वेश्चन लगभग। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला संग्रहण उपकरण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, सभी विकल्प आपके सही है। फ्लॉपी डिस्क भी होता है, हार्ड डिस्क भी होता है, छिद्रित टेप भी होता है, पंच टेप। क्वेश्चन नंबर 151, इलाहाबाद ARO के एग्जाम में पूछा गया था बच्चों, ये WORM का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर होगा राइट वंस रीड मैनी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 152, कंप्यूटर की स्थायी स्मरण शक्ति संग्रहित होती है किसमें? 152 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क में। क्वेश्चन नंबर 153, इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? रैम नहीं है, रैम प्राइमरी है। 153 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 154, सीपीयू द्वारा किस मेमोरी का सीधे उपयोग नहीं किया जाता, इसके बजाय इस मेमोरी से प्राप्त डाटा पहले रैम में लोड होता है फिर प्रोसेसर को भेजा जाता है। 154 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेकेंडरी मेमोरी का। क्वेश्चन नंबर 155, अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया की पहचान कीजिए। 155 का राइट आंसर होगा मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 156, कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधि इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए किया गया समय खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। 156 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्सेस टाइम। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से कौन सा एक अद्वितीय भंडारक उपकरण सेकेंडरी डिवाइस नहीं है? 157 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डी रैम के बारे में बता चुका हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 158, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का एक प्रकार नहीं है? 158 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब डिटेल इंपोर्टेंट होगी मैं उसे थोड़ा स्लाइड को रोक दूंगा, जिससे आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, सेकेंडरी मेमोरी अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? 159 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक्सटर्नल मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 160,
निम्न में से कौन सा फिलहाल प्रयोग न होने वाले डेटा और प्रोग्राम को संभालने रखता है और दीर्घकालीन यादृच्छिक सुगम्य लॉन्ग टर्म रैंडम एक्सेस भंडारण प्रदान करता है? 160 का आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, गौण मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। यह किसी भी प्रोग्राम व डेटा को अधिक समय तक सुरक्षित रखता है अर्थात डेटा को परमानेंटली रूप से सुरक्षित रखता है। क्वेश्चन नंबर 161, जब आप कंप्यूटर में कोई डाटा सेव करते हैं तो आपका डेटा कंप्यूटर बंद होने पर भी बरकरार रहेगा, किसमें? 161 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती? 162 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय स्मृति मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 163, सहायक ऑक्सिलियरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से खालिस्तान के नाम से जाना जाता है? 163 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 163, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? 164 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीडी रोम। क्वेश्चन नंबर 165, हार्ड डिस्क, सीडी और पेन ड्राइव निम्नलिखित में से किसी संग्रहण के उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 165 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माध्यमिक। ऑप्शन नंबर ए होगा। प्यारे बच्चों, 4 के 4 ऑप्शन और कंप्लीट डिटेल में इसलिए नहीं कवर करा रहा हूं क्योंकि मेमोरी क्लास लगभग आपकी 4 से 5 घंटे की चली जाएगी। इतना लंबा क्लास करना कोई जरूरी नहीं है, क्वेश्चन कवर करने जरूरी है कम समय में। क्वेश्चन नंबर 166, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 166 का आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्लॉपी डिस्क। क्वेश्चन नंबर 167, कौन सी मेमोरी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का प्रतिनिधित्व करती है? 167 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? 168 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैम नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 169, निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक एक्सेस मेमोरी है? 169 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय टेप। क्वेश्चन नंबर 170, द्वितीयक संग्रहण उपकरण केवल डाटा संग्रहित कर सकते हैं परंतु वह खालिस्तान नहीं कर सकते। 170 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प आपके सही है। अंगणितीय परिचालन, तार्किक परिचालन, फैच परिचालन। क्वेश्चन नंबर 171, डेटा की छोटी मात्रा के लिए एक भंडारण प्रणाली है? 171 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक कार्ड। क्वेश्चन नंबर 172, निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? 72 का राइट आंसर होगा, प्लॉटर। कल बहुत सारे क्वेश्चन कवर करे थे इसके, हमने कल की क्लास नहीं देखी तो एक बार जाकर जरूर क्लास देखिएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस वाली। क्वेश्चन नंबर 173, स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? 173 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 174, कंप्यूटर में CD RW है? 174 का राइट आंसर होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। CD-RW फॉर्मेट 1997 में फिलिप्स और सोनी की ऑरेंज बुक के पूरक के रूप में पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला संग्रहण उपकरण है? 175 का राइट आंसर, सभी विकल्प आपके सही है, ऑप्शन डी होगा राइट, थोड़ा मिस प्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 176, एक SD डिस्क तक डाटा संग्रहित कर सकती है? क्वेश्चन नंबर 176 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 17 GB। क्वेश्चन नंबर 177, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है? 177 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 178, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? 178 का राइट आंसर, फ्लैश ड्राइव आपका आंतरिक हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 179, NTPC का क्वेश्चन है जी, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है?
सेकेंडरी स्टोरेज होती है जी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन यहां से इंपोर्टेंट बनते हैं, देखते हैं। प्रथम हार्ड डिस्क का आविष्कार 1956 में आईबीएम द्वारा किया गया था और आरएएमएसी रैंडम एक्सेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल पहली हार्ड डिस्क थी 1956 में आईबीएम कंपनी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 180, एक सीडी आर डब्ल्यू डिस्क है, क्या है जी? 180 का आपका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी होगा जी, को मिटाकर फिर से लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 181, 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं? बेहतरीन क्वेश्चन, राइट आंसर 65,536। माइंड में सेट कर लेना, 65,536। ठीक है जी, 16 बिट के। और 24 बिट की बात होती है यहाँ पर। 24 की बिट के लिए कितने होते हैं? 24 बिट के लिए कितने होते हैं बच्चों? ये तो 16 बिट था। 24 के लिए होते हैं 1677216। स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है जी। जबकि बिट डेप्थ 2 4 8 के लिए, 2 के लिए 4, 4 के लिए 16, 8 के लिए 256 रंग उपलब्ध होते हैं। पावर बढ़ती चली जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो उसका यदि आपको डिटेल से पढ़ना है तो। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 182, सीडी रोम एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है और लिखा नहीं जा सकता। सीडी आर और सीडी आर डब्ल्यू दोनों ऑप्टिकल डिस्क है। 182 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, केवल सेकंड आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 183, सीडी रोम और सीडी आर डब्ल्यू में अंतर है, क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 183 का आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, सीडी आर डब्ल्यू में राइट किया जा सकता है लेकिन सीडी रोम में केवल रीड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 184, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी प्रदर्श इकाई वीडीयू का उदाहरण है? गलत लगता है क्वेश्चन, देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीआरटी मॉनिटर। वीडीयू की फुल फॉर्म पूछी जाती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्वेश्चन नंबर 185, रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय। 185 का राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क ड्राइव के। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 186, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। 186 का राइट आंसर होगा कंप्यूटर हार्डवेयर है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 187, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक भंडारण होता है? 187 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ड ड्राइव में। क्वेश्चन नंबर 188, हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व खालिस्तान होता है। 188 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, से अधिक होता है। ये आपका डायग्राम में। क्वेश्चन नंबर 189, 8 रिकॉर्डिंग सतहों और प्रति ट्रैक 4 भाग सेक्टर वाली एक हार्ड डिस्क पर विचार करें। यदि कुल भागों की संख्या 320 है तो प्रति रिकॉर्डिंग सतह पर कितने ट्रैक होंगे? यूपी पीसीएल टीजी सेकंड के क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। 189 को सोल्व कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा। रिकॉर्डिंग सतह कितनी दी थी? 8, प्रति ट्रैक भाग सेक्टर 4, कुल भागों की संख्या 320/32 बराबर 10 होगी जी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 190, फाइलों और फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर खालिस्तान संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, कैसे? क्वेश्चन नंबर 190 का राइट आंसर होगा ट्री के रूप में। ट्री याद रखना, एक नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 191, यदि हार्ड डिस्क में 4 रिकॉर्डिंग सतह और हर सतह पर 16 ट्रैक और 8 सेक्टर में विभाजित किया जाता है तो हार्ड डिस्क में सिलेंडरों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी जी? ये आपकी होगी ऑप्शन नंबर ए, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192, निम्नलिखित में से कौन सी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? 192 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 193, हार्ड डिस्क में किस प्रकार का डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी, सेकेंडरी स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 194, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जिसमें उच्च गति में घूमती चुंबकीय डिस्क या प्लेटें मौजूद होती है? 194 का राइट आंसर होगा डी, हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 195, एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है?
195 का आपका राइट आंसर होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 196, सीडी का आकार कैसा होता है? 196 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, गोल। क्वेश्चन नंबर 197, CDR एक पूर्ण लेखन डिस्क है जो पहले से रिकॉर्ड किए गए डेटा को मिटाने और नए डेटा पर लिखने की अनुमति देता है। CDRW में RW अक्षरों का अर्थ है रीड एंड राइट। 197 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 व 2 दोनों आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 198, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? 198 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेजर का। क्वेश्चन नंबर 199, डिस्क एक्सिस टाइम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम। क्वेश्चन नंबर 200, परिपत्र डिस्क जो एक हार्ड ड्राइव का निर्माण करते हैं कहे जाते हैं? 200 का राइट आंसर होगा प्लेट या थालियां। क्वेश्चन नंबर 101, RRB यूपी ट्रिपल एससी जेईई एग्जाम में पूछा गया था, कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वर्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है? 201 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 202, निम्नलिखित में से कौन सी डीवीडी का पूर्ण रूप है? क्वेश्चन नंबर 202 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल बहुमुखी डिस्क। आरओ के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया था बच्चों। इसे 1995 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 203, डीवीडी के लिए संक्षिप्त रूप फुल फॉर्म पूछिए। क्वेश्चन नंबर 203 का राइट आंसर होगा डिजिटल वर्जिस्टल डिस्क, वीडियो डिस्क नहीं है, ध्यान रखना, जो बार बार रिपीट होंगे उनको मैं स्किप करके चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 204, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? 204 का राइट आंसर फर्स्ट, सेकंड और 4, फर्स्ट, सेकंड, 4 ये आपकी प्राइमरी है, रैम। क्वेश्चन नंबर 205, हाई डिफिनिशन HD वीडियो की रिकॉर्डिंग, रीराइट और प्लेबैक को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप विकसित किया गया? क्वेश्चन नंबर 202 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू रे डिस्क, ये भी इंपोर्टेंट है ब्लू रे टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 206, 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? क्वेश्चन नंबर 206 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 207, एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? 207 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय। क्वेश्चन नंबर 208, CAD का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, फुल फॉर्म। राइट आंसर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 209, ऑप्टिकल डिस्क एक उदाहरण है, किसका है? ऑप्शन नंबर डी, कॉम्पैक्ट डिस्क का। क्वेश्चन नंबर 210, एक 3.5 इंच फ्लॉपी में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 210 का आपका राइट आंसर होगा कितने हो सकते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 210 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.4 MB। क्वेश्चन नंबर 211, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का संग्रहण क्षमता 1.44 MB, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 212, क्वेश्चन नंबर 212 क्या कहता है जी? निम्न में से कौन सी फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है? 212 का आपका राइट आंसर होगा एक्टुएटर। क्वेश्चन नंबर 213, CD DVD ब्लू रे मीडिया का प्रकार है किसका बच्चों? ऑप्टिकल वाले का पूछे, एक ऑप्टिकल मीडिया का प्रकार है। 313 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड व थर्ड, तीनों है जी। क्वेश्चन नंबर 214, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सी मेमोरी डिवाइस है? 214 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉपी डिस्क है जी। माउस कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 215, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज साधन चारों तरफ घूम सकता है? 215 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉपी डिस्क। क्वेश्चन नंबर 216, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ है? क्वेश्चन नंबर 216 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉपी। क्वेश्चन नंबर 217, इंडेक्स होल संबंधित है। 217 का आपका राइट आंसर होगा किससे है बच्चों? फ्लॉपी डिस्क से।
क्वेश्चन नंबर 218, जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? 218 का राइट आंसर होगा स्टोरेज डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 219, निम्नलिखित में से कौन सा जिप ड्राइव का एक उदाहरण है? 219 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीडी डीवीडी। क्वेश्चन नंबर 220, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी होती है। 220 का आपका राइट आंसर होगा क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। डीवीडी की फुल फॉर्म 221 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी तथा डीवीडी की दंतुरता को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गर्त। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है जी, इसका क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा कर देता हूं, पढ़ लेना। 224 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 व 2 आपके दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 225, ब्लू-रे डिस्क एक है, क्या है जी? डाटा संग्रहण प्रणाली। पहली बार सुनने होंगे कुछ स्टूडेंट उस क्वेश्चन को। इनमें से कौन सा एक डीवीडी की तुलना में अधिक डाटा संग्रहित करता है? 226 का आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 226 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लू-रे डाइस। क्वेश्चन नंबर 227, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। 227 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 228, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन सर्वोत्तम इनपुट आउटपुट भंडारण करने वाला होता है? 228 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। क्वेश्चन नंबर 229, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकली नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है क्योंकि मैग्नेटिक टेप है। 29 का आपका राइट आंसर होगा सीक्वेंशियल एक्सिस मीडियम। क्वेश्चन नंबर 230, चुंबकीय संचयन तंत्र की किस्म निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? 230 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 231, रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क को खालिस्तान कहते हैं जिसमें सूचना रखी जा सकती है। 231 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 231 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्टेबल। क्वेश्चन नंबर 232, एक खालिस्तान की चुंबकीय डिस्क होती है जिसे प्लेटर्स कहा जाता है जो डेटा रिकॉर्ड और स्टोर करता है। 232 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 233, चुंबकीय डिस्क की शक्ति निर्भर करती है। 233 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी व सी तीनों पर। क्वेश्चन नंबर 134, इनमें से कौन सा एक क्रमित एक्सिस पहुंच मेमोरी है? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक टेप। क्वेश्चन नंबर 235, पेन ड्राइव है एक, पेन ड्राइव क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई। क्वेश्चन नंबर 236, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। 236 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेन ड्राइव की। ARO के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 237, यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है? 237 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 238, यूएसबी की फुल फॉर्म। 238 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 239, निम्न में से कौन सा पोर्टेबल यूएसबी फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे कंप्यूटर के दूसरे में डेटा अंतरिम करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? 239 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेन ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 240, आलिया के पास 2600 MB डेटा है, दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। इन दोनों का डेटा संयुक्त रूप से खालिस्तान भंडारण क्षमता वाली यूएसबी फ्लैश ड्राइव में डाला जा सकता है। 240 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, 10 GB। जोड़ लेना। क्वेश्चन नंबर 241, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों का बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है कहलाता है। 241 का राइट आंसर इसे कहते हैं बच्चों चिप। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 246, डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न रूप में प्रयुक्त होते हैं। 242 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किस रूप में? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 243,
निम्नलिखित में से कौन सा आईओ डिवाइस का एक ब्लॉक डिवाइस है? 243 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेप ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 244, सेकेंडरी स्टोरेज किस प्रकार की मेमोरी है? 244 का राइट आंसर होगा बच्चों नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 245, सीडी रोम निम्नलिखित में से एक उदाहरण है, किसका है जी? 245 का राइट आंसर होगा इनपुट डिवाइस का। क्वेश्चन नंबर 246, कंप्यूटर प्रणाली सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 247, सीडी रोम का पूर्ण रूप? ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 248, सीडी रोम है? 248 का राइट आंसर स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 149, राउंड शाइनी पोर्टेबल डिस्क जो बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसमें? सीडी रोम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा सीडी रोम। कंप्यूटर में डिस्क कहां डाली जाती है? डिस्क ड्राइव में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 251, सेकेंड स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों की कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? 251 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, एक मिनट रुकिएगा, 5 सेकंड का समय लेता हूँ, माइक थोड़ा सेट नहीं हो रहा है। 251 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ई, इंस्टॉलेशन। क्वेश्चन नंबर 252, खालिस्तान सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? 252 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 253, फ्लॉपी डिस्क पर डाटा खालिस्तान नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है? 253 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राउंड्स में। क्वेश्चन नंबर 254, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है कहीं में? 54 का राइट आंसर होगा सेकेंडरी स्टोरेज में। क्वेश्चन नंबर 255, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क है? 255 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्म डिस्क। क्वेश्चन नंबर 256, WORM का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर डी, राइट वंस रीड मैनी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 257, SSHD मेमोरी के संदर्भ में SSHD का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी। क्वेश्चन नंबर 258, निम्नलिखित में से कौन सा भारित कोड है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये आपके कन्वर्जन है, 8421 वाला लॉजिक लगता है। क्वेश्चन नंबर 259, खोज काल बहुत समीक्षात्मक और छोटा होने पर किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किए जाते हैं? 259 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एसोसिएटिव मेमोरी। प्यारे बच्चों, कल से हमारी जो क्लास होगी, कल की मेमोरी मेजरमेंट वाली होगी, लगभग 100 क्वेश्चन कवर कराऊंगा ये कन्वर्जन वाले, कि 1 बाइट में कितने केबी होते हैं, 1 GB में कितने केबी होते हैं, MB कितने होते हैं, बेहतरीन वाली। जैसे कि एक बिट बराबर क्या होता है? 0 से 1 होता है, क्लियर है? 1 बिट बराबर 0 से 1 होता है। 4 बिट का एक निबल होता है, 8 बिट का एक बाइट होता है, 1024 बाइट का एक केबी होता है, 1024 केबी का एक MB होता है, 1024 MB का एक TB होता है। ये आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।